नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे सज़ा ए मौत। दोस्तों, जो फांसी का क्या विकल्प है, फांसी से बचने का क्या विकल्प है, फांसी की सज़ा भारत में कब से प्रचलित में आई और किन किन देशों में फांसी की सज़ा वर्तमान में प्रचलित है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम ये सब बातें जानेंगे। भारत में फांसी का चलन, फांसी की शुरुआत और विस्तार, इतिहास में सज़ा ए मौत के कुछ क्रूरतम किस्से, भारत में कैसे दी जाती है फांसी की सज़ा। तो दोस्तों, ये सब बातें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फांसी की शुरुआत और विस्तार। जर्मनी की एंग्लो सैक्सन जनजातियों ने फांसी की तकनीक ईजाद की। शुरुआत में पेड़ पर ही कैदियों को लटकाया जाता था। सबसे पहले फांसी की सज़ा के कानून का सबूत 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन से मिलता है। फांसी का पहला मामला यूनानी कवि होमर के महाकाव्य ओडेसी में मिलता है। यह महाकाव्य 800 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें 12 लोगों को फांसी देने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, शुरुआती समय में फांसी को पेड़ से लटका कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मध्यकाल यानी 5वीं शताब्दी के बाद फांसी मृत्युदंड देने का एक प्रचलित तरीका बन गया था। 1872 में ब्रिटेन के हैंगमैनी यानी जल्लाद विलियम मारवुड ने फांसी के लिए लॉन्ग ड्रॉप हैंगिंग मेथड ईजाद किया। इसमें दोषी को फंदे से तब तक लटकाया जाता है जब तक उनकी गर्दन न टूट जाए। विलियम मारवुड ने 9 साल के करियर में 176 लोगों को फांसी पर लटकाया था। भारत समेत दुनिया के 53 देशों में मृत्युदंड के लिए फांसी दी जाती है। 33 देशों में मौत की सज़ा के लिए फांसी इकलौता तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारत में फांसी का चलन। भारत में 7 अगस्त 1775 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक झूठे मुकदमे में महाराजा नंद कुमार को फांसी पर चढ़ाया था। नंद कुमार पहले भारतीय थे जिन्हें अदालत में हुई सुनवाई, भले ही वो फर्जी सुनवाई हो, लेकिन अदालत में हुई सुनवाई के बाद फांसी पर लटकाया गया था। अंग्रेज़ों के राज में बने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 में मौत की सज़ा देने के लिए फांसी का प्रावधान था। इसी तरीके को CRPC 1973 में भी अपनाया गया था। इसका सेक्शन 354(5) कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी तो उसे तब तक गर्दन से लटकाया जाएगा जब तक उनकी मौत न हो जाए। आज़ादी के बाद पहली बार 9 सितंबर 1947 को जबलपुर सेंट्रल जेल में रघुराज सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। दोस्तों, आज़ादी के बाद पहली बार भारत में 9 सितंबर 1947 को जो जबलपुर की सेंट्रल जेल है उसमें रघुराज सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था या उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देश में अंतिम बार फांसी 20 मार्च 2020 को दी गई थी। दोस्तों, भारत में अंतिम बार फांसी की सज़ा 20 मार्च 2020 को दी गई थी। इस दौरान निर्भया केस के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो। इन चारों लोगों को निर्भया
केस के कारण फांसी की सज़ा दी गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी के बाद से अब तक भारत में 57 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। हालांकि पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR का दावा है कि अकेले 1953 से 1963 में 16 राज्यों में 1422 फांसी दी गई हैं। दोस्तों, जो भारतीय आर्मी या भारतीय सेना है, भारतीय आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में मृत्युदंड के लिए फांसी के अलावा गोली मारने का विकल्प है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारत में कैसे दी जाती है फांसी। भारत की 30 से ज़्यादा जेलों में फांसी का तख्ता है। फांसी देने के लिए हर राज्य का अपना अलग जेल मैनुअल होता है। आमतौर पर ये प्रोसेस अपनाए जाते हैं। CRPC के प्रावधान के तहत ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इसमें फांसी की तारीख और स्थान लिखा जाता है। फांसी से पहले दोषी को 14 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो अपने परिवार वालों से मिल सके और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर ले। फांसी की तैयारी पूरी जिम्मेदारी जेल सुप्रीडेंट की होती है। फांसी की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी जेल सुप्रीडेंट की होती है। जैसे फांसी का तख्ता ठीक से लगा है, लीवर में तेल डाला है, रस्सी ठीक हालात में है या नहीं है, ये सब देखने का जिम्मेदारी जेल सुप्रीडेंट की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फांसी के एक दिन पहले शाम को फांसी के तख्ते और रस्सियों की जांच की जाती है। रस्सी पर रेत के बोरे को लटकाकर देखा जाता है जिसका वजन कैदी से 1.5 गुना होता है। सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट फांसी के तय वक्त से कुछ मिनट पहले कैदी को सेल ले जाते हैं, कैदी की पहचान करते हैं और कैदी को उसकी मातृभाषा में वारंट पढ़कर सुनाते हैं। कैदी को काले कपड़े पहनाकर हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं, पैरों की बेड़ियां हटा दी जाती हैं, फिर उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। जब कैदी फांसी वाली जगह पहुंचता है, उस जगह सुप्रीडेंट, मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर पहले से मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जेल सुप्रीडेंट के इशारा करते ही जल्लाद लीवर खींच देता है। इससे कैदी जिन 2 फट्टों पर खड़ा होता है वो नीचे वेल में गिर जाते हैं और मुजरिम फंदे से लटक जाते हैं। रस्सी से कैदी की गर्दन जकड़ जाती है और धीरे धीरे वह मर जाता है। बॉडी आधे घंटे तक लटकी रहती है। आधे घंटे के बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। इसके बाद उसकी बॉडी उतार ली जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। सुप्रीडेंट अब फांसी का वारंट लेता है और ये पुष्टि करता है कि फांसी की सज़ा पूरी हो गई है। रस्सी के फंदे से ब्रेन में जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। इसी वजह से कैदी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो फांसी की सज़ा देने से पहले जानना कुछ ज़रूरी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास में सजाए मौत के कुछ क्रूरतम किस्से। दोस्तों, इतिहास में सजाए मौत के कुछ क्रूरतम किस्से। ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन। ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन यानी सूली पर लटकाया गया था। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक 33वीं ईस्वी में उन्हें यह सज़ा दी गई थी। ईसा मसीह के उपदेशों को लेकर उन पर ईशनिंदा का आरोप लगा था। सुकरात को जहर पिलाया।
सुकरात को 399 ईसा पूर्व में जहर देकर मौत की सजा दी गई थी। सुकरात पर आरोप था कि वे देवताओं की पूजा नहीं करते हैं बल्कि नास्तिक हैं। ये दोस्तों कुछ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी से कुचलवाना। इतिहास में प्राचीन काल में क्या था, कुछ सदा ऐसे थी जैसे हाथी से कुचलवाना, किसी को जहर देकर हत्या करना, जो कुछ प्रचलित थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुगल बादशाह हुमायूं ने एक इमाम को हाथी से कुचलवा कर मरवाया था। इमाम पर हुमायूं के शासनकाल की आलोचना करने का आरोप था। कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1727 में लिखा था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने एक सैन्य कमांडर को हाथी गार्डन से फेंकवा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। आज़ाद भारत में फांसी पर लटकाए गए लोगों का रिकॉर्ड नहीं है। 1967 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 1954 से 1963 के बीच 1400 लोगों को फांसी दी गई थी। ये कैसे पता चलता है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है ये बातें कि 1954 से 1963 के बीच 1400 लोगों को फांसी दी गई थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने रिसर्च में पाया कि आज़ाद भारत में फांसी की सज़ा कितने लोगों को दी गई, इसका सही आंकड़ा किसी एजेंसी के पास नहीं है। देश भर में कैदियों के डेटा को जमा करने के बाद NLU ने पाया कि 755 लोगों को आज़ादी के बाद से 2014 तक फांसी दी गई है। देश में कितने लोगों को फांसी दी गई है, इसकी एग्जैक्ट जानकारी NCRB ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट गृह मंत्रालय किसी के पास नहीं है। अब तक कितने लोगों को फांसी दी गई है, इसकी जानकारी तो NCRB के पास है, लेकिन यह आंकड़ा राज्यों से मैच नहीं करता है। ऐसे में साफ है कि भारत में आज़ादी के बाद से अब तक कितने लोगों को फांसी दी गई है, इसकी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।